नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। हमारे साथ है मितिक्षा स्कूल के फाउंडर एंड सीईओ उत्कर्ष अपूर्वा जी। उत्कर्ष एक डायनामिक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे हैं और आईआईटी दिल्ली के एल्यूमिनस हैं। मितिक्षा स्कूल एक अपस्किलिंग स्टार्टअप है जो अभी रिसेंटली एनएसडीसी के पार्टनर भी बने हैं। मितिक्षा स्कूल का विजन है देश के टियर 2-3 कॉलेजेस के छात्र छात्राओं को अपस्किल करके जॉब रेडी करना और उन्हें गारंटीड जॉब दिलवाना। सबसे खास बात है कि स्टूडेंट्स को कोर्स फीस जॉब लग जाने के बाद ही पे करना है। हम मितिक्षा स्कूल के प्रयासों की सराहना करते हैं। उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्किल पॉड के एपिसोड में। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में आने का मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स विद व्हिच यू इंट्रोड्यूस्ड द कंपनी। माय प्लेजर। थैंक यू उत्कर्ष जी। सबसे पहले हम आपसे मितिक्षा स्कूल की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और ये नाम कैसे आया। तो मिथिक्षा स्कूल का जो आइडिया है ये मेरे और मेरे को-फाउंडर के माइंड में तकरीबन 5-6 साल पहले आया था, जब हम ये सोच रहे थे कि भारत में हमारा उस समय जिस स्टार्टअप में हम काम कर रहे थे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का स्टार्टअप था। हम एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर लाल पार्थलैब जैसे बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स के फील्ड सेल्स फोर्स को ट्रेन करते थे। द कंपनी वाज कॉल्ड हैंडी ट्रेन। तो उस समय हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अपस्किलिंग इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनको स्किल की आवश्यकता है और जो स्किल अप होने के बाद काफी अच्छी जिनकी जिंदगी हो सकती है। तो हम ये सोच रहे थे कि ये भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप मार्केट क्यों नहीं है और इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो उस समय हमने ये फिगर आउट किया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अफोर्डेबिलिटी की। अच्छे प्रोग्राम्स महंगे होते हैं और उनको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और दूसरा, अच्छी क्वालिटी को एट स्केल मेंटेन करना मुश्किल है। मतलब अगर आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया तो आप उसको 100, 200, 300 बच्चों को 300 छात्र छात्राओं को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 30,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाना है या करोड़ों लोगों को पढ़ाना है तो क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल है। इन दो कारणों की वजह से हमने ये सरमाइज किया कि अपस्किलिंग इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है जहां बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं। तो उस समय हमने सोचा था कि एक ऐसा मॉडल शायद पॉसिबल है जिसको कि एट लार्ज स्केल पे हम ट्रेनिंग कर सकें। तो इसका आइडिया सबसे पहले हमारे पास 2015-16 टाइम फ्रेम में आया था, जब हम ये सोच रहे थे कि किस तरीके से भारत की अपस्किलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और ये प्रॉब्लम्स आज कोई क्यों सॉल्व। हनी जी, आपके सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि मिथिक्षा नाम कहाँ से आया। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे से स्मॉल टाउन से आता हूँ जिसका नाम है दरभंगा। इट कम्स फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मिथिला। तो मिथिला रीजन का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, रामायण में सीता कम्स फ्रॉम मिथिला और मिथिला पेंटिंग काफी फेमस है इंडिया में आज भी। एंड मिथिला हैज हैड अ वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री। दुनिया का पहला नोन डेमोक्रेसी मिथिला में थी जिसको लिच्छवीज कहते थे। नाउ आज की डेट में मिथिला का जीडीपी पर कैपिटा और वहाँ पे जो जॉब्स की सिचुएशन है वो काफी खराब है। और मिथिला अकेला नहीं है, भारत के ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिन्होंने पास्ट में भूतकाल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आज वहाँ के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं मिथिला से आता हूँ और मैंने वहाँ की गरीबी और वहाँ की प्रॉब्लम्स को काफी क्लोजली देखा है। तो मिथिक्षा स्टार्ट करने के पीछे जो इमोशनल एस्पेक्ट है कि यही स्टार्टअप क्यों करना है, भले ही हमें प्रॉब्लम समझ में आती है लेकिन मैं यही क्यों करना चाहता हूँ, इसका कारण ये है कि मैं मिथिला में एक मेजर चेंज लाना चाहता हूँ। इस वजह से हमने स्टार्टअप का जो नाम रखा वो मिथिला और शिक्षा को ज्वाइन करके मिथिक्षा है। ये कहानी थी इसके पीछे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी और बहुत ही खूबसूरत विजन है आपका इसको बिल्ड करने को लेके। तो थैंक यू हमारे साथ ये जर्नी शेयर करने के लिए। सबसे पहले आप और भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें हर तरह की एंट्री लेवल जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप पे भी एक प्रोग्राम रन करते हैं जो पहले और दूसरे साल के छात्र छात्राओं के लिए होता है जो अभी ग्रेजुएट नहीं करना होता, राइट। तो जब हम एंट्री लेवल जॉब्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम भारत के कई राज्यों में और कई छोटे छोटे टाउन्स में हमारा प्रेजेंस है, राइट।
यहाँ पे हम हनी आपकी और एनएसडीसी की बहुत सराहना करना चाहेंगे क्योंकि हम काफी यंग स्टार्टअप हैं। हम मुश्किल से 3-4 महीने पुराने हैं और फिर भी आपने हमारे साथ पार्टनर किया और हमारे ऊपर विश्वास किया, जिसकी वजह से हमें पूरे भारत में अलग-अलग कॉलेजेस को रीच आउट करने में काफी आसानी हो रही है इस वक्त। तो हमारा जो गोल है वो सिंपली ये है कि इन राज्यों में जो टियर 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मली वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इस तरह के कोर्सेज करते हैं और इन कोर्सेज के अंदर उनको कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाता कि इंडस्ट्री में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री को क्या स्किल चाहिए। तो इंडस्ट्री जो है वो काफी तेजी से आगे भागती जा रही है और हमारे जो डिग्री कोर्सेज हैं वो आज भी वही पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़ाते थे। और गलती किसी की नहीं है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी भी अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कोई प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता। वो प्रोग्राम्स पहले से डिफाइंड है कि उनको क्या पढ़ना है। तो ये फ्रीडम जो है वो ना तो कॉलेजेस के पास है, ना यूनिवर्सिटीज के पास है, ना प्रोफेसर्स के पास है बाय एंड लार्ज। तो अब यहाँ पे और अगर वो फ्रीडम दे भी दी जाए तो भी इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे की तरफ जाती है। तो हम इन कॉलेजेस में जाते हैं और इनको रिक्रूट करते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए और हम कोशिश करते हैं कि हम इनको जो भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं, नॉन टेक्निकल जॉब्स टिपिकली में हम इनको फिट कर सकें। तो नॉन टेक्निकल जॉब्स किस तरह की होती हैं, जो जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की नौकरियां हैं या फिर कस्टमर सर्विस की नौकरियां हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, इस तरह के बहुत सारे जॉब्स हैं जिसके ऊपर हम टारगेट, जो सीखना भी आसान है और जिनके लिए इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो क्या ये प्रोग्राम्स कंप्लीटली ऑनलाइन ऑफर किए जा रहे हैं या किसी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू? तो हनी, हमने पहले सोचा था कि ये प्रोग्राम्स हम केवल ऑनलाइन ऑफर करेंगे और हमने इसके लिए कुछ कॉलेजेस में मल्टीमीडिया क्लासरूम्स भी सेटअप हो रहे हैं हमारे। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम वो इस तरीके से डिजाइन है कि इसमें तकरीबन 20% टाइम हम क्लासरूम के अंदर स्पेंड करते हैं और 80% टाइम हम क्लासरूम के बाहर स्पेंड करते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक हाइब्रिड मॉडल है और इसका कारण ये है कि एक तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को लेक्चर अटेंड करना पसंद नहीं है, ये हम सब जानते हैं, हम सब कॉलेजेस से पढ़ के निकल चुके हैं। अपने कम्युनिटी कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलता कि मैं लेक्चर में पूरे फोकस के साथ 3-4 घंटे बैठ के सुन सकता हूँ या सुन सकता हूँ। तो ये एक फैक्ट है जो हमें पता है कि लोग नहीं ध्यान दे सकते। दूसरा ये है कि यही लोग जब इंडस्ट्री में जॉब्स करते हैं तो 2-3 सालों में, 4 सालों में काफी कुछ सीखते हैं अपनी नौकरी, राइट। तो ऐसा नहीं है लोगों में लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हर किसी में किताबें पढ़ने की और क्लासरूम लेक्चर लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है कि जैसे आप जॉब में सीखते हैं, काम करके सीखते हैं, वैसे ही हम इन स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इटसेल्फ द स्टूडेंट्स गेट एक्सेस टू प्रोजेक्ट्स और 80% ट्रेनिंग उनकी प्रोजेक्ट्स पे होती है। और ये प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, ये वही काम है जो उनको नौकरी मिलने के बाद करनी है। तो जैसे अगर कोई डिजिटल मार्केटर है तो उसको नौकरी मिलने के बाद डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे काम करने हैं, चाहे वेबसाइट बिल्ड करना है, कॉपी एडिटिंग करना है, कॉपी राइटिंग करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, थोड़ा बहुत एनालिटिक्स करना होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी होती है, ये सारी चीजें करनी होती हैं जिसके लिए कोई भी कोर्सेज इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है एट मास स्केल। तो ये चीजें जो है वाया प्रोजेक्ट्स हम उनको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम ही इम्पार्ट कर देते हैं। तो एज इन कोई आपके जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करने के लिए क्या पूरी टीम है या आप करते हैं, किस तरह के ट्रेनर्स हैं आपके साथ इस सफर में? तो अभी हमारे पास लगभग 18,000 के आसपास साइंड अप स्टूडेंट्स हैं और इन साइंड अप स्टूडेंट्स में से तकरीबन 2,000 के आसपास स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं और उनकी एक छोटा सा बैच हम रन कर रहे हैं अभी। और अगस्त सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स एंड सितंबर में हमारे लगभग 1,500 स्टूडेंट्स के बैचेस और स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेनिंग रन होती है ये बेसिकली हमारे डेडिकेटेड ट्रेनर्स होते हैं एंड ट्रेनर्स आर तो इसमें 2 पार्ट्स हैं ट्रेनिंग के। एक पार्ट है कि वो ट्रेनिंग में जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो कंटेंट है, वो प्रोजेक्ट्स डिजाइन कंटेंट। तो वो डिजाइन करने वाले लोग टिपिकली वीपीज एंड सीईओज होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम मैंने और इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने मिलकर के क्रिएट किया है। सिमिलरली बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम मैंने और हमारे जो वीपी ऑफ सेल्स हैं हिमांशु विश्वकर्मा, हु इज आल्सो माय बैचमेट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, हम दोनों ने मिलकर के क्रिएट किया है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो प्रोग्राम है उसका डिजाइन पूरा का पूरा हमारे वीपी ऑफ फाइनेंस ने क्रिएट किया है। तो जो कोर्स मास्टर्स हैं ये सारे वीपीज एंड सीएक्सओज होते हैं। उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस होती हैं तो क्लासरूम लेक्चर डिलीवरी ज़्यादातर तो कोर्स मास्टर खुद ही करते हैं, बट कई बार रिलेटिवली जूनियर टीम मेंबर्स भी कर सकते हैं, जो जैसे ईवीपी की जगह पे कोई वीपी या सीनियर डायरेक्टर भी ये क्लास ले सकते हैं, राइट। लेकिन ये सारे लोग हमारे खुद के ट्रेनर्स होते हैं, हम टिपिकली बाहर से एक्सटर्नल ट्रेनर्स को नहीं लाते। इसका कारण ये है कि जब हमारे खुद के ट्रेनर्स होते हैं तो अगर स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ में नहीं आई और अगर कोई भी क्लास रिपीट करने की ज़रूरत है
तो वो भी करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। तो और आपके पास ऑलरेडी प्लेसमेंट्स के लिए टाई अप्स हैं? जी जी जी। तो हमने इस वक्त काफी सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया है। कई जगहों पे हमने एचआर टीम्स के साथ टाई अप किया हुआ है और कई जगहों पे हम डायरेक्टली बिजनेस यूनिट हेड्स के साथ टाई अप करते हैं। तो इस वक्त तकरीबन हमारे पास 50 कंपनियां होंगी, और ये प्रोसेस हमने केवल प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज के साथ टाई अप करने का प्रोसेस है, ये हमने केवल 2-3 हफ्ते पहले ही स्टार्ट किया था। तो इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी 50 कंपनीज हैं और लगभग 1-1,500 जॉब्स ओपन हैं हमारे पास। अगले 3-4 महीनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम हमारे सारे 18-20 लाख स्टूडेंट्स को हम प्लेस कर पाएंगे। ये हमारी किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है उत्कर्ष जी, और क्या कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड या एक एज एन एजुकेशनल बैकग्राउंड होना जरूरी है? केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिथिक्षा में एडमिशन लेने का, वो ये है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए अपने करियर को कुछ अच्छा बनाना। आपके अंदर केवल पैशन की जरूरत है, आपके अंदर केवल एक क्लैरिटी की जरूरत है कि मुझे अच्छी नौकरी करनी है और वो करने के बाद मैं मेरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। दैट इज इट। उसके अलावा हमने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। हमारे स्टूडेंट्स वैसे भी हैं जो केवल 12th पास करके डिप्लोमा भी नहीं किए हैं, और वैसे लोग भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, और वैसे लोग भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं और काफी अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इंपॉर्टेंट बात केवल यही है इसमें कि अगर आपके अंदर पैशन है और अगर आप करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएंगे, और अगर आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएंगे तभी आपको हम एक अच्छी नौकरी की तरफ अग्रसर कर पाएंगे। दैट इज इट। उसके अलावा हमारा कोई एलिजिबिलिटी नहीं। तो आपके क्या कोई फोकस स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी आप ऑपरेशनल हैं, या आप और एक्सपेंशन के अगर प्लान्स कर रहे हैं तो कहाँ पे आप ये सोच रहे हैं? तो इस वक्त हमारा एक बहुत ही मेजर फोकस एरिया तो कर्नाटका है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो बैंगलोर और बैंगलोर के आसपास के छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा फोकस काफी है। इसके अलावा दूसरा कैचमेंट एरिया हमारा बेलगाम है, जहाँ पे हमने काफी कॉलेजेस के साथ टाई अप किया है। तीसरा एरिया हमारा पुणे है, और पुणे के आसपास के काफी सारे कॉलेजेस के साथ हम काम कर रहे हैं इस वक्त। और चौथा हमारा लखनऊ है। तो नॉर्थ इंडिया में हमने शुरुआत लखनऊ से की थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी से हमें इनिशियल कॉलेजेस के साथ टाई अप करने का मौका मिला। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंशन प्लान है वो उसमें हम बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ भी बढ़ेंगे, और पुणे से ऊपर उठ करके हम गुजरात और राजस्थान की तरफ भी जाएंगे। वंडरफुल। सो आप ऑलमोस्ट पूरा हिंदी बेल्ट कवर कर रहे हैं? हम पूरा हिंदी बेल्ट कवर करें। इनफैक्ट केवल हिंदी बेल्ट ही नहीं, तो साउथ में फॉर एग्जांपल अभी हम बैंगलोर और बेलगाम में हैं, तो यहाँ से एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो हम हैदराबाद और तेलंगाना की तरफ भी मूव करेंगे। तो हमारा गोल है अगले साल भर के अंदर पैन इंडिया प्रेजेंस होने का, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया है कि हम जिस भी एरिया में गए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ पे कॉलेजेस और स्टूडेंट्स ने हमें दे हैव वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स। बहुत आसानी से वो हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत स्टूडेंट्स में काफी जोश है हमारे प्रोग्राम्स को लेने के लिए। तो राइट नाउ वी आर ओनली लिमिटेड बाय आवर ओन कैपेबिलिटी, आवर ओन कैपेसिटी, व्हिच मींस कि हम अभी 30 लोगों की कंपनी है। अब 30 लोगों की कंपनी जो है वो 15-20 हजार लोगों को शायद ट्रेन कर ले, लेकिन 1.5-2 लाख लोगों को ट्रेन करने के लिए हमारे को टीम स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ानी है। तो वी आर ओनली कंस्ट्रेंड बाय द नंबर ऑफ पीपल इनसाइड मिथिक्षा। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम पैन इंडिया एक्सपैंड करेंगे। तो अब आपके जो प्रोग्राम्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए क्या स्टूडेंट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या उन्हें वाया अपने यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा? सो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स वाया यूनिवर्सिटी आते हैं तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। वाया यूनिवर्सिटी आने से थोड़ा फीस स्ट्रक्चर की आसानी होती है और प्रोजेक्ट्स करने में आसानी होती है। प्लस नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज भी अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस में हमने मल्टीमीडिया क्लासरूम्स लगाए हैं। हर यूनिवर्सिटी में हमारे कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिनके थ्रू अगर मान लो कोई स्टूडेंट क्लास में डाउट नहीं पूछ पाया या मेंटर से बाद में बात नहीं हो पाई, तो कैंपस एम्बेसडर्स के थ्रू भी वो हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो जिन्होंने बिल्कुल इंडिविजुअली ज्वाइन, तो आप ज्वाइन बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज के थ्रू करने से काफी बेहतर। और ये जनरली ड्यूरेशन क्या होता है प्रोग्राम्स का, और इसमें क्या कोई इंटर्नशिप या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कंपोनेंट्स अगर हैं तो वो क्या हैं? श्योर। तो बेसिकली हमारा पूरा प्रोग्राम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। जो कोर्स का ड्यूरेशन है, 2 तरह के कोर्सेज हमने अभी लॉन्च किए हैं। एक 3 महीने का कोर्स है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2-3 महीने में ग्रेजुएट करने वाले हैं और उसके बाद उनको जॉब चाहिए। और दूसरा प्रोग्राम हमारा 10 महीने का है, जहाँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 1 साल या 1 साल से ज्यादा का वक्त है जॉब करने के लिए। राइट, तो ये 2 तरह के प्रोग्राम्स हमने अभी लॉन्च। मेरा अगला सवाल है कि क्या कोई एज बार है, उम्र की कोई सीमा?
इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए? तो बेसिकली 18 साल के तो आप कम से कम होने चाहिए, नहीं तो आपको एग्रीमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 इयर्स। हाईएस्ट एज में इस वक्त हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट एज के स्टूडेंट हैं वो 37 इयर्स के 37 साल के व्यक्ति हैं, जो तकरीबन 15-17 हज़ार की नौकरी कर रहे थे जब उन्होंने हमारा सिस्टम ज्वाइन किया। और अभी उनके कुछ इंटरव्यूज हमने कराए हैं जहाँ पे वो मैनेजर पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और 50 से 60 हज़ार की सैलरी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, महीने की सैलरी पे। तो ऐसा हमने कोई एज बार नहीं रखा है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि नॉर्मली हमारे प्रोग्राम्स सूटेबल हैं फॉर स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 इयर्स। 24 इयर्स के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अभी प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं करे। तो हमने अपनी तरफ से कोई लीगल एज बार नहीं डाला है अदर देन 18 इयर्स, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं लगभग 18 से 24 साल के। लेकिन अगर आप 24 साल से ज़्यादा के कोई व्यक्ति हैं और अगर वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर उनमें पैशन है कुछ नया सीखने का, तो दे आर मोस्ट। तो मेरा अगला सवाल है फी स्ट्रक्चर के बारे में। आपने बताया कि आप जॉब लग जाने के बाद कोर्स फी चार्ज करते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर है फी पेमेंट का? फी पेमेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है और इस स्केल पे इतने लोगों के साथ किसी ने ये अभी तक किया नहीं। इसको मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। हमारा विजन है, देखिए भारत अकेला एक ऐसा देश है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज मिला करके जहाँ पे होम डिलीवरी भी कॉमन है, राइट। अगर आप इंडिया में एक मिडिल क्लास पर्सन है तो आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं, वॉशिंग मशीन ठीक करवा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, सारी चीजें होम डिलीवरी के वाया। डेवलप्ड कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में कोई भी छोटी सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहिए। भारत में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो इतनी ज्यादा है कि एक व्यक्ति 15-20 हज़ार की सैलरी के लिए जिंदगी दांव पे लगा के स्कूटर पे बैठ करके आपको खाना डिलीवर करने के लिए आई वॉन्ट टू चेंज दैट, वी वॉन्ट टू चेंज दैट। हम नहीं चाहते हैं कि भारत की फ्यूचर जनरेशन्स में लोगों को इतनी ज़्यादा गरीबी हो कि 20-25 हज़ार की सैलरी के लिए वो स्कूटर पे बैठ करके खाना डिलीवर करना चाहिए। तो लेकिन ये करने के लिए एक हाई क्वालिटी कोर्स डिलीवर करना ज़रूरी था और एक हाई क्वालिटी कोर्स हमेशा एक्सपेंसिव होता है। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा था कि एक एक्सपेंसिव कोर्स को हम इतने सारे लोगों तक कैसे पहुँचे। तो हमने फी स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट रखा है। हमारा फी स्ट्रक्चर ये है कि आप केवल 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, या अगर 10 महीने का प्रोग्राम है तो आप 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, जो कि आप 10 महीनों में पे कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना। जो कोर्स का एक्चुअल फीस है वो आपको जॉब लगने के बाद पे करना है, विच मीन्स यू डू नॉट हैव टू पे द एक्चुअल कोर्स फी ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ। तो 500 रुपये पर मंथ वाली जो फीस है ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही आसानी से अफोर्डेबल है। और ये हमने इसलिए रखा क्योंकि ये हमारे लिए एक फिल्टर का काम करता है, राइट। पहले हमने इनिशियली कोशिश की थी कि हम बिल्कुल फ्री कर दें, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था जो बिल्कुल श्योर नहीं थे। तो अगर आप, तो ये मैंने पहले ही कहा था, ये केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट बिल्डिंग अ करियर। अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिर आप प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं लेते। तो ये इंश्योर करता है कि केवल वही लोग आए जिनको रियली इस बात का शौक है कि वो अच्छी जॉब कर सकें। उनके लिए पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट फ्री की तरह काम करता है। 500 रुपीज़ एक बार पे करना है या 500 रुपीज़ अ मंथ पे करना है। और प्राइमरी कोर्स फी जो 30,000 to 45,000 की वेरी करता है, वो जॉब लगने के बाद पे करना है। अगर आपकी जॉब 2.5 लाख रुपए से कम की लगी, साल का 2.5 लाख रुपए से कम अगर आप कमाते हो शिक्षा से निकलने के बाद, तो हम कोर्स फी चार्ज नहीं करते। दैट इज व्हाट वी मीन बाय जॉब गारंटी। अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी तो हम भी फीस कलेक्ट नहीं करते। इट्स कमेंडेबल। बहुत ही अच्छी सोच के साथ आपने एक इंटरेस्टिंग फी स्ट्रक्चर रखा है। हम आपके प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं। उत्कर्ष, अगर कोई मिथिक्षा स्कूल ज्वाइन करना चाहें तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं और किसी जानकारी के लिए? अगर कोई मिथिक्षा स्कूल ज्वाइन करना चाहे या हमारे बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहें तो they can email us at hello@mithiksha.com, that is hello@mythikasha.com, और they can also call us, वो हमें फोन भी कर सकते हैं on this number 8494983939। बहुत ही सिंपल नंबर है 8494983939, and they can tell us कि उन्होंने NSDC का पॉडकास्ट सुना था और इसके थ्रू वो हमारे पास पहुंचे हैं, तो we will definitely have some sort of a special offer. That's really amazing. थैंक यू उत्कर्ष, हमें आज ज्वाइन करने के लिए और इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे श्रोताओं और आपके पोटेंशियल स्टूडेंट्स को
ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल सेशन लगा होगा। आपके प्रयासों की एक बार फिर से सराहना करते हुए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।